बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफज़ल। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में एक बहुत अहम ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ये बिज़नेस ग्रुप पिछले कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा कि हमारी इन वीडियोस का मकसद अपने इन्वेस्टर्स को आगाही देना है और उनके लिए आसानी फराहम करना है और उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करना है, ताकि वो जब डिसीजंस करें तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बेहतरीन डिसीजंस करते हुए मुतमईन रह सकें, कॉन्फिडेंट रह सकें और जो मार्केट की अप एंड डाउन की सिचुएशन होती है उससे ज़्यादा मुतासिर ना हो और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स और पैसा ख़राब ना करें। तो हम ये इंफॉर्मेशन इसीलिए दे रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में काम करना आपके लिए आसान हो। तो जब स्टॉक मार्केट के अंदर हम काम करते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ कंपनी से वास्ता पड़ता है, लेकिन एक बहुत अहम पॉइंट जो है वो उन कंपनीज़ के अंदर एक ख़ास किस्म का तल्लक होता है, कंपनीज़ का आपस में तल्लक होता है और कंपनीज़ एक ख़ास ग्रुप से तल्लक रखती हैं, बिज़नेस ग्रुप से। तो वो बिज़नेस ग्रुप्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कंपनी का ताल्लुक़ किस बिज़नेस ग्रुप से है। यहाँ पे जो एक और अहम बात है वो मैं करना चाहता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर आप बिज़नेस ग्रुप्स को देखते हैं तो वहाँ उस कंपनी की मैनेजमेंट को देखते हैं। तो आप जो पैसा लगाते हैं वो स्टॉक मार्केट के बिज़नेस में तो लगाते हैं, लेकिन बिज़नेस से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उस कंपनी की मैनेजमेंट है। अगर उस कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है और उसके बारे में आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आप उस मैनेजमेंट को ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। हम बिज़नेस को तो देखते हैं कि बिज़नेस में कितनी ग्रोथ आ रही है, बिज़नेस कैसा चल रहा है, लेकिन हम आम तौर पे उस कंपनी की या उस बिज़नेस ग्रुप की मैनेजमेंट को नहीं देखते। जब हम मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं तो फिर हम ब्लाइंडली काम कर रहे होते हैं, और जब हम ब्लाइंडली काम कर रहे होते हैं तो फिर हम रिस्क पर होते हैं, हम ख़तरे में होते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स ख़तरे में होती हैं। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा कंपनी के बिज़नेस, कंपनी के ग्रुप और कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में कई ग्रुप्स काम कर रहे हैं, कई बिज़नेस ग्रुप्स काम कर रहे हैं और एक बिज़नेस ग्रुप की कई कई कंपनीज़ जो हैं वो स्टॉक में लिस्टेड हैं और उनके शेयर होल्डर्स हैं, और हम जैसे सब लोग वहाँ पे पब्लिक जैसे उनके शेयर्स ख़रीदती है और साथ ही सेल करती है। लेकिन वो बिज़नेस ग्रुप्स किस तरह के हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ बिज़नेस ग्रुप्स के नाम लेता हूँ आपको उसमें समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ताकि आपको आसानी से पता चले कि यहाँ पे कितने बिज़नेस ग्रुप्स हैं। तो वैसे तो बहुत सारे बिज़नेस ग्रुप्स हैं, हर कंपनी ही किसी न किसी बिज़नेस ग्रुप से मुंसलिक है, और बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं जो किसी बिज़नेस ग्रुप से नहीं हैं, बल्कि वो अकेली हैं या दो हैं या एक दो हैं। तो इस तरह से उनका कोई बड़ा बिज़नेस ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर हम बड़े बड़े ग्रुप्स की बात करें तो स्टॉक मार्केट में फौजी ग्रुप है, उनकी कई कंपनीज़ हैं, लकी सीमेंट्स वाले हैं, लकी ग्रुप है, इनकी कई कंपनीज़ हैं, एंग्रो ग्रुप है, इनकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, हबीब ग्रुप है, इनकी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, इसी तरह से निशात ग्रुप है, इनकी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, सैफ ग्रुप है, इनकी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। तो इसी तरह से सतारा केमिकल्स, सतारा ग्रुप है, उनकी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं और काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। तो हमें हर ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि ये ग्रुप किस तरह का है, इसके अंदर किस तरह की कंपनीज़ हैं, और इस तरह में इसके जो ग्रुप की मैनेजमेंट है वो किस तरह की है। तो अगर हमें ग्रुप्स के बारे में अच्छी तरह से पता होगा तो हम अपना जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली कर सकेंगे और उनको होल्ड कर सकेंगे, क्योंकि हमारा जो एतमाद है, ट्रस्ट है, वो बिज़नेस और कंपनी से भी ज़्यादा उसकी मैनेजमेंट और उसके ग्रुप पर होता है। तो आज हम जिस ग्रुप के बारे में बात करेंगे वो है एंग्रो ग्रुप। एंग्रो ग्रुप पाकिस्तान में
बेहतरीन बिज़नेस करने वाले ग्रुप्स में से एक ग्रुप है, जिसकी मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती हुई हमें नज़र आती है। पिछले 40-50 सालों से अगर हम देखें तो ये ग्रुप मुसलसल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा चुका है। बल्कि हम ये देखते हैं कि इनके जो जितने ग्रुप्स के अंदर कंपनीज़ हैं, इनके सबसे ज़्यादा चीज़ें इस तरह की हैं, जैसे कि डिविडेंड देने की बहुत शानदार पॉलिसी रही है इस ग्रुप की। इस ग्रुप का जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो हम इन सब चीज़ों को अगर डीपली स्टडी करें तो एंग्रो ग्रुप हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होता रहा है पास्ट में। तो आज भी हम उसके पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए, उसका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या इस ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इस ग्रुप के साथ मुंसलिक होना चाहिए या नहीं। तो एंग्रो ग्रुप की जो मैनेजमेंट है, जो इनके मालकान हैं, ये दाऊद फैमिली है। दाऊद फैमिली के लोग इसको रन कर रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। इन मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर इनका कारोबार है, जिसमें इनके पावर सेक्टर के अंदर कंपनीज़ काम कर रही हैं, इनकी केमिकल्स के अंदर कंपनीज़ काम कर रही हैं, फूड सेक्टर में इनकी कंपनीज़ काम कर रही हैं, खाद की अंदर फर्टिलाइज़र में इनकी कंपनीज़ काम कर रही हैं। इसी तरीके से और डिफरेंट सेक्टर्स में भी एंग्रो की कंपनीज़ काम कर रही हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही हैं। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब इस कंपनी ने एनर्जी के ऊपर जो पाकिस्तान में क्राइसिस रहा, जैसा कि बिजली का क्राइसिस था, इन्होंने ना सिर्फ अपनी बिजली पैदा करनी शुरू की, अपने अखराजात को कम करना शुरू किया और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफ़ा किया। तो एंग्रो ग्रुप मुसलसल इस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अब ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने पहले बताया सोलर वाली, उसी तरीके से वो ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। इनके प्लान्स में नई सनतों का क़याम भी शामिल है। तो एंग्रो ग्रुप जो है एक बेहतरीन ग्रुप है। इसका जो पेट्रोकेमिकल है, जिसमें ये आलमी सतह पर काम कर रहे हैं। तो इसकी जो ग्रुप के हेड हैं, चेयरमैन हैं हुसैन दाऊद, ये 2006 में चेयरमैन बने थे और उसके बाद इन्होंने तकरीबन 20 गुना ज़्यादा अपना जो बिज़नेस है वो फ्लोरिश किया है और उसको तरक्की दी है। इन्वेस्टर्स के लिए जैसा मैं बता चुका हूँ कि एक बेहतरीन ग्रुप जो बहुत अच्छे डिविडेंड्स देता है। और इसमें आजकल आप न्यूज़ देख रहे होंगे, मुसलसल ख़बरें आ रही हैं कि अब एंग्रोज और दाऊद हरकलीस जो है वो आपस में रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और उसके बाद जब ये रीस्ट्रक्चरिंग मुकम्मल हो जाएगी तो थोड़ा सा कंपनी नए तरह से नए नाम के साथ एंग्रो होल्डिंग्स के नाम से आपके सामने आएगी। और इसी तरह से एंग्रो ग्रुप जो है वो मुसलसल मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ लेवल्स पर, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इंटरनेशनल लेवल्स पर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, अवार्ड्स ले रहा है। मुख्तलिफ़ अवार्ड्स ले चुका है कंपनीज़ की परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर। अपने ग्रुप की जो पूरी मुकम्मल इतनी सारी कंपनीज़ हैं, उन सब की मजमूई तौर पर परफॉर्मेंस पर बहुत सारे अवार्ड्स ले चुका है। तो इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं, इनके जो डिविडेंड्स हैं, ये कभी हम इनमें एक देखें तो एक डिविडेंड्स बढ़ते जा रहे हैं और अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद हो रही है। तो इसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी मैनेजमेंट है। बाहर से पढ़े हुए लोग ज़्यादातर इसकी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। और अब ये कंपनी जिस तरह नए नए मंसूबों पर काम कर रही है, तो पाकिस्तान से बाहर भी इनके प्लांट्स लगाने के मंसूबे हैं, जिसमें नाइजीरिया के अंदर फर्टिलाइज़र का काम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ के अंदर भी ये मुसलसल अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसमें इनका फोकस जो है वो डॉलर बेस्ड इनकम पर फोकस है। ये चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएं और अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ये पहले भी काम कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर इनका कारोबार है और इस तरीके से इनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से अगर इनकी कोई एक कंपनी किसी वक्त कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर सकती हो या बिज़नेस में उन्हें कोई मसला पेश आ रहा हो, तो उनकी दूसरी कंपनीज़ और ओवरऑल ग्रुप जो फाइनेंशियल तौर पे बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो वो उसको सपोर्ट करता है और उस कंपनी का बिज़नेस भी कुछ अरसे के बाद बेहतर हो जाता है। इसी तरह से कंपनी
डिजिटलाइजेशन पर काम कर रही है। और इसमें इस कंपनी के लिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं ज़्यादातर, या इस बिज़नेस को, जो एंग्रो ग्रुप के बिजनेसेस हैं, इनको जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होते हैं वो गैस प्राइसेस के अंदर अफेक्टेड होते हैं। इनकी केमिकल की सनतें हों या इनके खाद के जो कारखाने हैं, वो मुसलसल हुकूमत के मुख्तलिफ़ डिसीजंस की वजह से अंडर प्रेशर आ सकते हैं या प्रेशर में आते रहते हैं। लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट हमेशा बिफ़ोर टाइम और ऑन प्रॉपर टाइम अपने हमेशा कोशिश करती है कि वो उन डिसीजन से ज़्यादा मुतासर ना हो और इनके इन्वेस्टर्स को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये जिस तरह मैंने बताया कि 1950 से काम करते हुए आज भी बहुत जदीद तरीन इनोवेशंस के ज़रिए अपने बिज़नेस को मज़ीद बेहतर तरीके से मैनेज करने की पूरी तरह से कोशिश करती रहते हैं। और उसके साथ साथ एंग्रो ग्रुप वेलफेयर के कामों में भी मुसलसल पार्टिसिपेशन करता रहता है और उसकी भी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। पाकिस्तान में एंग्रो बहुत सारे फ्लाई प्रोजेक्ट्स को भी चला रहा है। तो एंग्रो ग्रुप अगर हम देखेंगे तो इसके बिज़नेस ग्रुप को हम इसकी मैनेजमेंट के हवाले से देखेंगे और दाऊद फैमिली के हवाले से देखेंगे और इनकी जो एक ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री है डिविडेंड्स के बारे में वो देखेंगे। और उसमें हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को देखेंगे, एंग्रो इटसेल्फ, दाऊद हरकुलिस, एफर्ट बहुत अच्छी कंपनी स्टॉक मार्केट में जो खाद के अंदर काम कर रही है और डिविडेंड वाला एक स्टॉक है जो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स वगैरह देता रहता है। हर क्वार्टर में ही तकरीबन वो उनका डिविडेंड होता है। इसी तरीके से एंग्रो केमिकल और दूसरी कंपनीज़ में FCPL जो दूध के कारोबार में है। तो ये सब कंपनीज़ जो हैं ये एक अम्ब्रेला के नीचे काम कर रही हैं। एंग्रो बिज़नेस जो है वो अपना फ्लोरिश कर रहा है, एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा कर रहा है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो इन तमाम इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ा पहले ये भी बताया है कि इनको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से आती हैं या हुकूमती डिसीजंस की वजह से थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहते हैं। बट ओवरऑल इनकी मैनेजमेंट इतनी अलर्ट है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होने देती और उनको डिविडेंड्स में भी शरीक रखती है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी टाइम टू टाइम इजाफा करती रहती है और नए नए कारोबार में इन्वेस्टमेंट्स करती रहती है। तो आज की ये वीडियो एंग्रो बिज़नेस पर थी। आइंदा आने वाली वीडियोस में हम मुख्तलिफ़ बिज़नेस ग्रुप्स को डिस्कस करते रहेंगे और आपके सामने नई से नई वीडियोस में मुख्तलिफ़ बिज़नेसेस को डिस्कस करेंगे, जिसका मकसद ही ये है कि आपकी लर्निंग में इजाफ़ा हो, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हो। इस हवाले से आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। हम आपके हर कमेंट्स को ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उसका रिप्लाई भी करते हैं और उस पर अपनी वीडियोस में जवाबात भी देते हैं और कुछ नई वीडियोस को इस वजह से भी बनाते हैं क्योंकि उसमें आपने कहा होता है कि हमें इस पर वीडियो बनाकर बताइए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो। तो आज एंग्रो के बारे में बात हुई है, नेक्स्ट वीडियोस में दूसरे ग्रुप्स की परफॉर्मेंसेस पर भी बात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।